सिया राम। उत्तरकांड दोहा नंबर 54। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मत धीर। सिया राम नाथ कहु के कारण पायउ काक शरीर लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुजंड जी ने कौए का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा कहु कृपाल काग कह पावा। तुम के भांति सुना मद नारी कहु मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु बताइए उस कौए ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु यह भी बतलाइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हर सेवक अति निकट निवासी। ते के हेतु काग सन जाई सुनी कथा मुनि कर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौए से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहु कवन विधवा संवादा दो हरि भगत का गौर गादा। गौर गिरा सुन सरल सुहाई बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए कागभूषण और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों के बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले। धन्य सती पावन मति तोरी रघुपति चरण प्रीति नहीं तोरी। सुनव परम पुनीत इतिहासा जो सुन सकल लोक ब्रह्म नासा। हे सती तुम धन्य हो तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजय राम चरण विश्वासा भवनिधि तर नर विनय प्रियासा। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसी प्रश्न विहंग पते कीन काग सन जाय। सिया राम सो सब सादर कहूँ सुनऊ उमा मन लाय। सिया राम पक्षी राय गरुड़ जी ने भी जाकर कागभूषण जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा मैं वह सब आदर सहित कहूँगा तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिम कथा सुनी भव मोचन सो प्रसंग सुन सुमुख सुलोचन। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी। हे सुमुखी हे सुलोचनी वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मुख भंगा जानव तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानते ही हो। तब अति सोच भयउ मन मोर दुखी भयउ वियोग प्रिय तोर। सुंदर बन गन सरित तड़ागा कौतुक देखत फिर बेरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतूहल दृश्य देखता फिरता था। गिर सुमेर उत्तर दिश दूरी नील सहल एक सुंदर भूरी। तासु कनक मैं शिखर सुहाए चार चार मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्ण में शिखर है
उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। सैलो परिसर सुंदर सोहा, मन सोपान देख मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। सियराम कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग सियराम। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेई गिर रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी कागभूषण बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष और मोह, काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही। ते गिर निकट कबहु नहीं जाही, ते बस हरि भजई जिमि कागा। सो सुन उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काग हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तर तर ध्यान सुख धरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। आम छा कर मानस पूजा, तज हर भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। भरतर कह हर कथा प्रसंगा, आवै सुनय अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदरपूर्वक गान करता है। सुनय सकल मत विमल मराला, बसय निरंतर जेते ही ताला। जऊ में जाय सु कौतुक देखा, उरुपुजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तन, धरत कीन निवास। सिय राम सादर सुन रघुपति गुण, पुण्य आयु कैलाश सिय राम। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा के हंसु सब इतिहासा, मैं जय समय गयो खग पासा। अब सो कथा सुनो जय हेतु, गयो काग पय खग कुल केतु। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं कागभूषण के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा, समुझत चरित होत मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनौ जग माही, देख्यो सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे
ब्रह्म परमेश्वर है, मैंने सुना था कि जगत जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने वह अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भवबंधन ते छूटे नर जप जाकर नाम, सिया राम खरव निशाचर बांधेऊ, नाग पास सोई राम सिया राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना भांति मनय समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भय मोह बस तुम्हारे नाई। जय श्री राम। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वह तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयो देव ऋष पाही, कैसे जो संशय निज मन माही। सुन नारद लागे अति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर वे देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान इन कर चित्त अपहरई, बर आई विमोह मन करई। जय बहुबार न चावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजाउर तोर, मिटे न भेग कह खग मोर। चतुरानन पह जाओ खगेशा, सोई करे जय हो निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कहे चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। सिया राम हरि माया बल भरनत, पुन पुन परम सुजान सिया राम। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंच पह गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुन बिरंच राम सिरुनावा, समझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षी राय गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन मव करय विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। अरे माया करो अमित प्रभावा, विपुल बार जय मोह न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के बस हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग में जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षी राय गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैन ते शंकर पह जाहू, तात अनत पूछो जन काहू। तय होई तब संशय हानि, चलु विहंग सुनत विधि वाणी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। परमातुर विहंगपति आयु तब मोह पास, सिया राम जात रहु कुबेर गृह, रहो माँ कैलाश सिया राम। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षी राय गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद साधर सिरुनावा, पुण्य आपन संदेह सुनावा।
सुनिता कर बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिलेउ गरुड़ मार्ग में मोही, कवन भांति समझावो तो ही। तवै होय सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि ने जो गाई। जय महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जह भाई, पटबौता सुनो तुम जाई। जाय सुनत सकल संदेहा, राम चरण होय अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो, उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोहन भाग। सिया राम मोह गए, बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। सिया राम। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तहर काग भुसुंड सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील कागभूषण जी रहते हैं। राम भगत पद परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना। राम कथा सु कह निरंतर, सादर सुन विहिद विहंग वर। हे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण, वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाय सुनौत हरि गुण भूरी, होय मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते सब कहा बुझाई, चले हरस मम पद सिरुनाई। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा। ओ ये कीन कबहू अभिमाना, सुख होवे च कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते ते पुण्य मैं नहीं राखा, समुझे खग खगई के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहे न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। ये भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे मोह वह न मोले। ज्ञानी भगत श्रोमणि, त्रोवन पत कर जान। सिया राम ताहि मोह माया, नर पामर करे गुमान। सिया राम। जो ज्ञानियों में और भक्तों में श्रोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। मास पुराण 28वां विश्राम। जय श्री राम, जय हो हनुमान।
सब विरंच कहूँ मोहई को है बपुरा आन। सिया राम असजिय जाने भजय मुने मायापति भगवान। सिया राम यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयो गरण जहाँ बसय भुसंडा मत्य कुंठ हरि भगत अखंडा। देख शैल प्रसन्न मन भयऊ माया मोह सोच सब गयऊ। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्वाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषण जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। कर तड़ाग मत जन जल पाना बट तर गयो हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए सुनय राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा ते समय गयो खगनाहा। आवत देख सकल खग राजा हर्ष बायस सहित समाजा। भुसंड जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षी राय गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषण जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खग पति कर कीना स्वागत पूछ सुहासन दीना। कर पूजा समेत अनुरागा मधुर वचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षी राय गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषण जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतार्थ भयऊ में तब दर्शन खगराज। सिया राम आयस देव सुख करो अब प्रभु आयु के काज। सिया राम जय सिया राम। हे नाथ हे पक्षीराज आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु आप किस कार्य के लिए आए हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश। सिया राम जय के स्तुति सादर निज मुख कीन महेश। लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ जर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम जय हो काकभूषण जी।